एक मुलाकात वार्ड संख्या 31 के जिला पंचायत प्रत्याशी ओमपाल जी के साथ। है कि एक बार कदम तो बढ़ाइए, मंजिलें तुम्हारे पास होंगी। अगर आपके अंदर उम्मीद, विश्वास और आस है तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं कि आप उस सफर पर निकल पड़ेंगे जिस सफर को आपने अपने मन में, अपने जहन में और अपने जीवन में उतारना चाहा। मेरा नाम देव है। लगातार मैं शख्सियत के क्रम में एक के बाद एक शख्सियत से मिलवा रहा हूं, चाहे वो राजनीतिक शख्सियत हो या फिर समाज की शख्सियत हो। वार्ड संख्या 31 का जिक्र हो और ओमपाल जी का नाम ना आए, कैसे हो सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिला बरेली के जिला पंचायत पद के वार्ड संख्या 31 से प्रत्याशी श्रीमान ओमपाल जी की, जो आज हमारे साथ हैं। वार्ड संख्या 31 को ही उन्होंने क्यों चुना, क्यों दिल में आया कि वार्ड संख्या 31 से चुनाव लड़ा जाए और किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं? यदि जनता उनको चुन लेती है तो वार्ड संख्या 31 का कितना भला होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब देंगे सीधे ओमपाल जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। आपका और आपके सभी व्यूवर्स का जी मेरे तरफ से सम्मान और नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल है। ओमपाल जी, थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। कहाँ आपका निवास है, कहाँ आपका जन्म हुआ, थोड़ा सा बताइए हमारे सुनने वालों को। मेरा जन्म मीरगंज में हुआ है जी। और मेरा बोर्ड जो है जी। वो गोरा लोकनाथपुर से है। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पर भी रहता हूँ जी। और अभी फ़िलहाल मीरगंज में शिफ्ट हो गया हूँ। जी। और लोगों की सेवा के लिए जी। मैं राजनीति में आया हूँ। मतलब राजनीति करनी है या फिर सेवा करनी है? लोगों की सेवा करनी है। जी। राजनीति तो बहुत बात की बात है, लेकिन लोगों की सेवा करने का अच्छा मन में ठाना हुआ। अच्छा, वार्ड संख्या 31 में और भी नेता हैं, और भी चेहरे हैं, तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपने वार्ड संख्या 31 को क्यों चुना साहब? क्या कमियां नजर आती थी वहाँ? खादर का एरिया है, गंगा की छाण का एरिया है। गंगा और नदी, दो नदियाँ और गंगा, तीनों का मेल होता है जी वहाँ पे। और खादर का एरिया है, लोग वहाँ बड़ा परेशान हैं। सड़कें, रोडें तो अब बन रही हैं फिलहाल, वो वाली बात नहीं है जी। और खड़न जो मतलब बहुत कच्चे रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ व्यवस्था है, बड़ी खराब व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट की व्यवस्था भी कोई विशेष नहीं है। शिक्षा का क्या स्तर है वहाँ? शिक्षा का स्तर तो क्या, मीरगंज आते हैं बच्चे 12 किलोमीटर पढ़ लें। ओमपाल जी, अगर आपको वार्ड संख्या 31 की जनता ने मौका दिया तो क्या क्या दिल में है, क्या क्या मन में है कि वार्ड संख्या 31 के लिए मैं ये कराना चाहता हूँ? यदि अगर जनता ने मुझे मौका दिया जी, जनता नहीं, मैं उनका बेटा हूँ जी, उनके परिवार का सदस्य हूँ जी। पिछली बार 18 प्रत्याशी थे जी, मैं दूसरे नंबर का प्रत्याशी रहा। बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक नौजवान निकलता है मीरगंज से और 31 को चुनता है और दूसरा स्थान प्राप्त करता है। तो दूसरे नंबर पर रहा। 18 प्रत्याशी लड़े थे जी, 16 को मैंने हराया जी, 17 में से मैं हारा जी, मतलब मैं दूसरे नंबर पर रहा। बाकी कोई, लेकिन दिल जीतने का काम आपने जनता का किया जी। कोई भी प्रत्याशी दोबारा चुनाव क्षेत्र में, उस क्षेत्र में नहीं गया घूमने जी। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में ही नहीं, लगभग विधानसभा में मैं घूम चुका हूँ। लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, जिस लायक मैं हूँ मदद करता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। वार्ड संख्या 31 के लिए एक बड़ा अवसर होगा यदि जनता तराश कर इस बेटे को सेवा का मौका देती है। तो क्या मन में सपना है ओमपाल जी की वार्ड संख्या 31 को ये मैं करने वाला हूँ? मैं लाइट की व्यवस्था, उचित व्यवस्था करूँगा। सड़कें जो हैं उसमें भी जो मेरा करने का है, नाले हैं जी, जो गांव में स्ट्रीट हैं जो जी, उनमें भी दिक्कत है बहुत। प्रधान जी एक चुनाव जीत गए, दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिया, उसके घर के आगे की, लेकिन आपके लिए सब समान होगी जी। जितना मैं कर सकता हूँ। आपने एक सवाल किया और हमें उसका जवाब चाहिए। शिक्षा की बात आपने की। शिक्षा वो रोशनी है जिससे एक घर नहीं पूरा समाज रोशन होता है। बेटियां पढ़ने के लिए मीरगंज आती हैं। ओमपाल जी को इस दर्द का एहसास हुआ। क्या लगता है 31 से अगर आप जीत जाते हैं तो शिक्षा के स्तर में किस तरीके से और कैसे सुधार होगा? शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। मैं जो व्यवस्था कर सकता हूँ वहाँ मेरी निधि से या जो मेरे द्वारा हो सकती है जी, वो मैं उचित से उचित व्यवस्था शिक्षा की कराऊंगा। क्या बेटियों को, बेटों को, क्या लगता है कि उस क्षेत्र में एक बड़ा स्कूल होना चाहिए? अगर आप वहाँ से प्रत्याशी बतौर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वहाँ व्यवस्थाएं बदलेंगी, निश्चित बदलेंगी। नौजवानों के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, नशा रोकिए, दहेज रोकिए जी। लोगों को समझाते हैं आप? समझाता हूँ।
बताते हैं लोगों को? बताता हूँ। वार्ड संख्या 31 की एक मुख्य समस्या बताइए, जो मुख्य समस्या है सड़कों के अलावा, शिक्षा के अलावा। वार्ड नंबर 31 की मुख्य व्यवस्था जो वो है, समस्या है जी, वो रोड है। अच्छा, रोड बड़े चरमराए हुए हैं जी। अभी आप यहाँ से निकल जाएं मीरगंज से जी, दिमना तक और आगे तक सब रोड लगभग टूटे हुए हैं। हमने एक बात और भी सुनी है ओमपाल जी की, नेता भूल जाते हैं वोट लेने के बाद, क्या सच है? हाँ, लोग भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। मैं भूलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं लगातार 5 साल लोगों की सेवा में जिस तरीके से लग सका था लगा हूँ जी, अभी भी लगा हूँ, और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ जी, फिर तो मैं उनको समर्पित ही हो जाऊंगा। एक गरीब का बेटा राजनीति के मैदान में समाज सेवा का भाव लेकर उतर रहा है। वार्ड संख्या 31 की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है जी, कि एक बार मुझे मौका दे के देखें। जी, मैं आपकी हर समस्या में खड़ा होऊंगा, हल करूंगा, जिस लायक होऊंगा करूंगा, नहीं होगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा लगा के। मैं आप सभी लोगों का सम्मान रखूंगा। ये नहीं कि लोग जीत के गायब हो जाते हैं, गाँव में गायब नहीं होना दोबारा मैं जाऊंगा। वार्ड संख्या 31 को उसका हक मिलने वाला है। जी जी, निश्चित। बहुत ही खूबसूरत सी ये मुलाकात थी। ओमपाल जी वार्ड संख्या 31 से चुनाव के प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, और अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उनसे हो पाया है वो करेंगे। यदि वो जीत कर आते हैं तो वार्ड संख्या 31 को शिक्षा, सड़क, पानी और तमाम जो विकास की बातें हैं वो बातें नहीं, हकीकत में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भी शख्सियत के क्रम में अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारी टीम पहुंचेगी आप तक। हमसे आप संपर्क करिए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ आज मैं वार्ड संख्या 31 में ओमपाल जी के साथ था। फिर कभी मेरा कैमरा पहुंचेगा एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।